आपने शिषपाल खेरवाला को मौका दिया, बलकौर सिंह को मौका दिया, चरणजीत को मौका दिया, अब एक मौका मुझे भी दें। क्या क्या राजनीति में ये होता है कि जितने लोग लड़े उनको एक बार ही जीतना है, उसके बाद दूसरे को मौका दें? वो तो कहते हैं समाधान जाए बाढ़ में, मेरी बारी है। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, बट मैं जब जिसको जो काम कहूँगा वो कहेंगे सरकार हमारी थी। वो दोगलापन है हर बात में। जो वो गिनवाते हैं वो नेचुरल काम है, जो प्रोसेस में होते हैं वो चलना। कोई खंबा लगा है वही कहता है जी ये मेरे काम 3,000 रुपये इसका जोड़ दो, तो फिर बुढ़ापा पेंशन मिल रही है ये भी मेरे में जोड़ दो। कोई हाथ कमजोर है क्या कालांवाली में? आप बताओ, हाथ कमजोर है? 43,000 से जीते हैं, 20,000 से पहले जीते हैं, और वो जो कह रहे हैं वो पिछली बार लड़े थे। अगर एक भी नेता जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, आप 2009 के बाद के आंकड़े निकालिए, एक भी अगर स्थायी रहा है तो शिषपाल इस्तीफा दे देगा। सब ने 2-2, 3-3 बार पलटियां मार ली, बट लोगों ने ये कहा है आए कोई भी वोट तो शिषपाल नू, इसके अलावा वोट किसी को नहीं है। वोट तो कहते हैं ईमानदारी को। देखो कालांवाली की टिकट अनाउंस है, पार्टी को पता है कि एक ऐसा चेहरा जो कालांवाली वर्षों तक जिनके हाथ में नहीं थी, जो पहले 20,000 से जीते और अब लोकसभा में 43,000 वोटों से लीड आई है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknaama.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी कि 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब जो नेता हैं वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कालांवाली के विधायक हैं शिषपाल खेरवाला, और चूँकि चतरगढ़ पट्टी है और सिरसा से यहीं से कालांवाली विधानसभा क्षेत्र है वो शुरू होता है। सर, आज लोगों से कनेक्ट हुए हैं, लोगों से बातचीत की है, और अब चूँकि चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो अब दिख रही है कालांवाली में? देखिए, कालांवाली में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है और ये लोगों का प्यार बता रहा है। अभी आप देख लीजिए, चतरगढ़ पट्टी का एक छोटा सा हिस्सा है ये, बिल्कुल, और ये भी 3 भागों में बंटा है। चाहे हमारा सिकलीगढ़ मोहल्ला हो, पंडितों वाली ढानी हो, नाइयों वाली ढानी, और एक लंबा चौड़ा एक क्षेत्र है। उसके बाद आप देखो कितनी तादाद में लोग आए हैं, और सबका मन है कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का कुशासन किया है उससे उन लोगों को मुक्ति चाहिए, और मुक्ति कांग्रेस पार्टी दिला सकती है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी इनको दिला सकती है। अब जो लोगों का, जनता का मन है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है, और इसी कारण ये एक जन सैलाब बन रहा था। इसी कारण जो 20 दिन पहले चुनाव करने का ये जो हुआ है, ये सब मुख्यमंत्री की साजिश थी, और उन्होंने बयान दे रहे थे कि नहीं अभी टाइम पे चुनाव होगा। पर टाइम पे चुनाव कैसे होगा? उन्होंने इतने वादे कर लिए, वादे कर लिए कि किसी वादे को पूरा ही नहीं कर सकते थे। लोग कह रहे थे आपने वादा किया पूरा तो करो, उन्होंने अब कहने लगे कि आचार संहिता लग गई। ये सब नाटक था। लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र सिंह देशोदा, वो भी गांव-गांव में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मौका है वो उनको दें। आपने शिषपाल खेरवाला को मौका दिया, बलकौर सिंह को मौका दिया, चरणजीत को मौका दिया, अब एक मौका मुझे भी दें। क्या राजनीति में ये होता है कि जितने लोग लड़े उनको एक बार ही जीतना है, उसके बाद दूसरे को मौका दें? ये कभी हुआ है? ये देखो, बच्चों का खेल नहीं है, ये लोगों के भविष्य का सवाल है, ये कालांवाली के जनता का सवाल है, ये जो किसानों के पीठ पे मारी हुई लाठियों का सवाल है, ये जो मजदूर वर्ग है इनके जो हर चीज़ का इनका जो पोर्टल बना दिए, आज फैमिली आईडी बना दी, आज तमाम ऐसी चीज़ें बना दी जिसकी मार वो झेल रहे हैं, आज उनका सवाल है। आज किसी के एमएलए बनने का, शिषपाल एमएलए बने ना बने, वो एमएलए जो कह रहे हैं कि हमें बनाओ, वो एमएलए बने ना बने उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है लोगों के जो समस्या है उसके समाधान हो। वो तो कहते हैं समाधान जाए बाढ़ में, मेरी बारी है। अरे बारियां नहीं हुआ करती इनमें ये होता है कि लोगों की, जनता के काम कैसे हों। तो चैलेंज भी किया था कि सबसे ज़्यादा 2014 से लेकर के और 2019 के कार्यकाल में काम हुआ कालांवाली में, उसके बाद काम
नहीं हुआ, मैं चैलेंज देता हूं कि आए सारा हिसाब किताब लेकर के। अगर मैं जब हिसाब दूंगा, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, बट मैं जब जिसको जो काम कहूंगा वो कहेंगे सरकार हमारी थी। जी, वो दोगलापन है हर बात में। जो काम मैंने किए वो कहते हैं जी सरकार हमारी थी, जो काम उन्होंने किए वो कहते हैं जी मैंने करवाए। अब ये बता दो, वही काम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने करवाए, मुख्यमंत्री जी ने कराए हैं। वही काम सुनीता दुग्गल जी कह देते हैं मैंने कराए हैं, उन्होंने कराए हैं। वही काम और नेता कह देते हैं उनके कि मैंने करवाए हैं, लोकल नेता बोल देते हैं। वही काम ये कह रहे हैं। वो पूछ लो भैया, पहले अपना फैसला कर लो भी तुम में से करवाए किसने, लेके कौन आया। ये जो काम होते हैं, जो वो गिनवाते हैं, वो नेचुरल काम है, जो प्रोसेस में होते हैं वो चलना। काम वो होता है कि कहाँ पे ज़रूरत है और आपने अपने प्रयास से क्या करवाया है। आपका लेटर हेड पे दिखाएं भी आपने कौन सा काम मांगा है। मेरे से एक लेटर हेड पे आप मांग सकते हो कि आपने कौन सा काम मांगा और आपके नाम की मंजूरी आई है कि नहीं। अगर उनके ऊपर से नाम की मंजूरी है कि ये उनके द्वारा कराया गया काम, लिस्ट ऊपर से आती है, तो हम मान लेंगे कि है। अब कोई खंबा लगा है, वही कहता है जी ये मेरे काम 3000 रुपये इसका जोड़ दो, तो फिर बुढ़ापा पेंशन मिल रही है ये भी मेरे में जोड़ दो। और कोई अगर कोई नाली बनी है वही मेरे में जोड़ दो, अगर कोई पुल बना है मेरे में जोड़ दो। फिर तो ये अरबों खरबों का है, फिर तो उनका मुकाबला तो मेरे ख्याल में देश का कोई भी नेता नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या लग रही है परिस्थितियाँ, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में भी उतर गई है, वोट मांगे जा रहे हैं। कालांवाली में आपको क्या लग रहा है कि फिर से शिषपाल? देखिए, यहाँ तो लोगों ने मन बना लिया, आए कोई भी जी, वोट तो शिषपाल को। जी, सबका एक नारा है, जी, सब पार्टियां आती है, सबको मिलना होता है, जुलना होता है, सबकी सुनते हैं। बट लोगों ने ये कहा है आए कोई भी, वोट तो शिषपाल नू, इसके अलावा वोट किसी को नहीं है। वोट तो कहते हैं ईमानदारी को, वोट तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं भी शराफत को देंगे। वोट तो कहते हैं हम टिकाऊ आदमी को देंगे। रोजाना बदलने वालों का आगे क्या भरोसा है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। जो भी आज तक बना है आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई भी अपने स्टैंड पे नहीं खड़ा। स्थायी नहीं रहा कोई भी नेता। नहीं, स्थायी अगर रहा है तो आप मुझे छोड़ दीजिए, आप आंकड़े निकाल लीजिए। अगर एक भी नेता जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, आप 2009 के बाद के आंकड़े निकाल लिए, एक भी अगर स्थायी रहा है तो शिषपाल इस्तीफा दे देगा। सब ने 2-2, 3-3 बार पलटियां मार ली। तो अभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। टिकट कब तक अनाउंस हो जाएगा? देखो, कालांवाली की टिकट अनाउंस है। पार्टी को पता है कि एक ऐसा चेहरा जो कालांवाली वर्षों तक जिनके हाथ में नहीं थी, जो पहले 20,000 से जीते और अब लोकसभा में 43,000 वोटों से लीड आई है, ये बातों से नहीं आती, ये काम से आती है और लोगों के विश्वास से आती है। लोगों ने विश्वास किया लीडरशिप पे और ये इतनी बड़ी लीड हुई और आने वाले टाइम में ये लीड और बढ़ेगी और 50,000 पार। लोगों ने ये कह रहे हैं कि हम 50,000 पार का हमारा सपना है और 50,000 पार इस बार कालांवाली करने जा रही है। एक कई पोस्टर है वो सोशल मीडिया पे भी, कालांवाली क्षेत्र में भी लगा रखे हैं निर्मल सिंह मलड़ी ने कि पगड़ीधारी हो, लोकल हो, फिर हाथ मजबूत होगा। कोई हाथ कमजोर है क्या कालांवाली में? आप बताओ, हाथ कमजोर है? 43,000 से जीते हैं, 20,000 से पहले जीते हैं और वो जो कह रहे हैं वो पिछली बार लड़े थे। और मैं इस प्रकार की जो आरएसएस की बात होती है, कोई हिंदू मुसलमान, कई हिंदू सिख की बात करते हैं आरएसएस, मैं उस बात में नहीं जाता। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। जिनके मन में भेदभाव है वो अपनी जाने और उनकी जनता जानती है। तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव जीतेंगे फिर से? नहीं, चुनाव मैं नहीं जीतूंगा, जनता लड़ रही है ये चुनाव और जनता जीतेगी ये चुनाव और जनता लड़ रही है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े शिषपाल केहरवाला और गांव-गांव में अब जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है और हर गांव में जो चुनावी जनसभा हैं वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।